हिमाचल में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। राजीव बिंदल, जो कि काफी बड़ा नाम राजनीति में रहा है, और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जो है सिद्धार्थन को प्रदेश महामंत्री बनाया, तो ये नियुक्ति संगठन की नियुक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि राजीव बिंदल का नाम जो सामने आया है, शायद ही इसकी कल्पना किसी ने की होगी। लेकिन विनय से इस पर ज्यादा अपडेट लेंगे। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो हिमाचल में बीजेपी की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये चौंकाने वाली बात थी कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब दिया भी तो इसकी जिम्मेदारी अब राजीव बिंदल को दे दी गई है। जरा समझाएं विनय कि किन मायनों में ये नाम सामने आया है, क्या इस बदलाव की मुख्य वजह? बिल्कुल, अब तक हिमाचल बीजेपी की जो कमान है सुरेश कश्यप के हाथों में थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अटकलें चल रही थी कि सुरेश कश्यप इस्तीफा देने वाले हैं, और वो उन अटकलों पे भी मोहर लगी है, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। सुरेश कश्यप से अब प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल बीजेपी के नहीं है। डॉक्टर राजीव बिंदल को एक जिम्मेदारी दी गई है। एक जाना माना नाम है और काफी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, और उसके तहत चूंकि अभी सुरेश कश्यप की अगुवाई में हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि बीजेपी वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई, जिसके बाद सुरेश कश्यप ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अब जब उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है, तो अब जो जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर राजीव बिंदल को दी गई है। चूंकि साफ है कि जब सुरेश कश्यप की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से आहत थे कि उनकी अगुवाई में बीजेपी हारी है हिमाचल में, और अब राजीव बिंदल को जो जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल लोकसभा चुनाव है देश भर में, हिमाचल की सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। ऐसे में देखना है कि राजीव बिंदल क्या वो जो इस उम्मीद से बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी दी है, उस पर कितना खरा उतरते हैं। राजीव बिंदल हिमाचल में एक जाना माना नाम है, और राजीव बिंदल के ऊपर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इस वक्त हिमाचल में बीजेपी विपक्ष में है, और विपक्ष में रहते हुए राजीव बिंदल किस तरह की भूमिका अपनी पार्टी के लिए रखते हैं, वो देखना होगा। जी बिल्कुल विनय, सही कहा आपने। विपक्ष में रहकर अपने जिम्मेदारी को निभाना और अपनी जिम्मेदारी को बताना बेहद बड़ी चुनौती इस बार होगी। विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।